में, और वो रिश्ते जो है एक दिन टूटने वाले हैं। जैसे जैव धर्म में भक्ति ठाकुर कहते हैं, जैसे नदी की लहर लकड़ी को इकट्ठा कर लेता है और फिर झुकाव आता है, सारी लकड़ी अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो संबंधी, रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार, ये सभी तो दिखने के लिए, रियलिटी यही कहना चाहते हैं नारद जी कि आपको शोक करने की आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक जो है आपकी निरर्थकता है, क्योंकि सभी भगवान का अधीन है और भगवान सबको नाट्य नाट्य धरत था। ये नाटक करने वाले है ना, नाट्य नाट्य जैसे ड्रामा पंडल में सभी ड्रामा करते हैं और सभी के डायलॉग खत्म हो जाता बा, ड्रामा पंडल जाने की जो आपकी एक्टर की रूल खत्म हो जाती है, तो फिर पंडल से नीचे आ जाता है। उसी प्रकार भगवान, ये भगवान की रंगमंच है, ये बहुत जगत, भगवान सबको कर्म के आधार पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं और सभी कर्म के आधार बिछोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। इसीलिए इसके लिए मेहमान होना नारद जी करेंगे ठीक नहीं है। यथा गवनसी प्रेता स्तन्यनं बधश्च दामसि भक्त्यांतानमा विवर्धा बहंती बलिमीसुतो। जिस प्रकार बेल एक लंबी रस्सी से नाक से नथुनी होकर बंधा रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। महाराज जी व्यक्त कर रहे हैं कि जगत में जिस प्रकार हमें बेल को, बड़े जो दुष्ट बैल होते हैं उसको शांत बैल तो बांध लेते हैं इस प्रकार, क्योंकि दुष्ट जो होते हैं उसके नथुनी में, नाक की जो दो छेद है उसी के बीचों बीच में क्या कहते, नाथुनी जो है उसमें क्या किया जाता है, छेद करके उसी रस्सी टांग दिया जाता है जकड़ के बांधने के लिए। उसी प्रकार जगत में सभी जीव, साली मनुष्य जो है वैदिक आदेश के अनुसार बंधा वैदिक आदेश के अनुसार हाँ बंधा रहता है। इसलिए जो है ये कर्म की निदान है, यही बाध्यता है। जीव नहीं चाहते हुए भी सोचता है कि मैं मुक्त हूँ, किंतु ये कभी मुक्त नहीं होता, जबकि दिखने में लगता है कि कोई हाथ कड़ी नहीं लगा है, किसी ने उसको जेल के चार दरबारी पर रखा नहीं, किंतु फिर भी ये बंधा हुआ है। स्पेशली 3 गुण द्वारा, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण द्वारा, ये माया का द्वारा, जबकि खुला खुला लग रहा है, किंतु सभी बंधे हुए हैं किसके से, मन के द्वारा। मन की जो है प्रभाव जो है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, इसके द्वारा मन जब आविष्ट हो जाता है सत्वगुण, रजगुण, तमगुण में, किसी गुण में आविष्ट हो जाए, उसी प्रकार क्रिया करता है, उसी प्रकार बंधन में पड़ा रहता है। यथा पीड़ोकराणं संयोग्य विगामहाविह जच्छाया कृतो स्यातं तथैवेच्छाया नृणं। जिस प्रकार खिलाड़ी अपने इच्छानुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास लाती है, उन्हें विलग भी करती है। ये प्रकार नारद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार की बच्चा, खेलने वाला बच्चा क्या करता है, अपने खेलना से बहुत सारे खेलता रहता है, जब इच्छा हो खेले, नहीं कुछ तो फिर तोड़ तोड़े फेंक फांक दे।
तो इस प्रकार जो है जगत भगवान की इच्छा से चलता है। भगवान ये मनुष्य शरीर में जो है किसी को अपनाते हैं और फिर किसको विलग कर देते हैं। ये भगवान की इच्छा पे चलता है। जन्य से ध्रुवं लोक मधुवं बानाचु भयम सर्वथा नहीं शुच्यस्ते स्नेहा धन्यत्र मोहाजात। हे राजा, सही परिस्थिति में चाहे तुम आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो। वियोग की भगवान भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो नारद जी बता रहे हैं, राजन सही परिस्थिति में चाहे आप आत्मा को शरीर से अलग मानो व देह को नश्वर मानो और चाहे भगवान को निराकार मानो, व आत्मा और देह की भेद को अकथनीय मानो। वियोग की भावना केवल मोहजनित स्नेह के कारण होता है। जब वियोग होता है, दुख होता है, केवल ये जो है सांसारिक आसक्ति कारण से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबको समझने के लिए, क्योंकि संसार की जो ये आकर्षण, ये शरीर और शरीर संबंधी जो ये टाइट ऑफ माया, जब ये दृढ़ बंधन है, माया जो जीव को बांध के रखा है, ये शरीर के द्वारा, शरीर संबंधी के द्वारा एक प्रकार की बंधन है और वो बहुत ही कड़ा बंधन है, जिससे जीव चाहते हुए भी मुक्त नहीं पाता। चाहे भ्रामिक दृष्टि से, भ्रम दृष्टि से आत्मा को देख नहीं पा रहे, परमात्मा को देख नहीं पा रहे और शरीर को देख रहे, शरीर को सब कुछ मान रहे हैं। भाई ये जो भी नारद जी प्रसंग में बता रहे हैं कि चाहे आप शरीर को आत्मा को मुक्त मानो, भौतिक शरीर को नाश्वर मानो, क्या परमात्मा निराकार मानो, कुछ भी मानो, ये सभी मोह जाल है जिसकी बस में जीव मोहग्रस्त होकर मैं मेरे के चक्कर में फंसा रहता है। ये बहुत ही आश्चर्य कारण से होता है। शरीर शरीर संबंधी, शरीर और शरीर संबंधी की आसक्ति है, इस कारण से था। किंतु रियलिटी तो हमें आत्मा है, भगवान के अंश है, इस कारण से हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ है और सभी जीव के साथ भी है, किंतु वो दृष्टि हमारा नहीं है। वो जो है वो दृष्टि हमारा नहीं है, सभी भगवान के हैं, ये दृष्टि हमारा नहीं। क्यों? हमें केवल ये शरीर संबंध से माता पिता, ये शरीर को जो रिश्तेदार के संबंध है, इससे देखते हैं, इसे सभी जगत को नहीं देखते हैं। इसीलिए जो है ये जो हमारा भौतिक दृष्टि है, इससे हमें बंधन पक्का, ये बंधन बांध के रखा है। तस्मा संजंग वैक्लव्य मज्ञान कतमात्मनं कथं त्वनाथं कृपणा बर्तरस्तं च मां बिना। अतः तुम आत्मा को न जाने के कारण उत्पन्न अपने चिंता छोड़ दो और तुम यह सोच रहे हो कि असहाय प्राणी तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि जो वृथा आप ताऊ ताई के लिए चिंता कर रहे हो, ये आपका जो भ्रम है, क्योंकि आत्म तत्व को अपश्यतम आत्म तत्व न जानने कारण से जो सांसारिक मोह उत्पन्न होता है, वो चिंता को छोड़ दो। और आप ये जो सोच रहे हो कि आपके बिना आपका ताई ताऊ निस्सहाय हो जाएंगे, बा आपके बिना प्रजा निस्सहाय हो जाएंगे, ये भी आपकी बस की नहीं है, क्योंकि ये सभी भगवान का दिन है। तो हमें सबको जो है
सहायता नहीं कर सकते, सभी के लिए हमारा एफर्ट्स नहीं है। जो भी असहाय होते हैं, जो सही भगवान सहायता करते हैं, सही परिस्थिति में भगवान ही सहायक है, ये हो चाहिए, ये निर्दिष्टता है, ये सच्चाई है। सबको सही परिस्थिति में भगवान ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई सहायता कर ही नहीं सकता। और दूसरा निमित्त बन सकता है, सहायकता नहीं। सहज भगवान सहज के बिना कोई सहज कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान परमात्मा बैठे हैं, जो संबंध बिगाड़ते हैं संबंध जोड़ते हैं वही कराते हैं। हाँ, वही भ्रम उत्पन्न करते हैं, वही भ्रम के माध्यम से किसी को जोड़ लेते हैं, किसी को विलग कर दे, अलग कर देते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहं पंच भौतिका कथमान्यस्तुं गुपाये सर्पग्रस्तो जता परम। पंच भौत से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही काल कर्म तथा प्रकृति के गुण के अधीन है। ये पंच महाद्वारा यह शरीर बना है, ये काल कर्म प्रकृति ये गुण द्वारा ये बंधा हुआ है। इसे माया अध्यक्ष गणपति स्व से जगह है तुना अंतर जगत ही परिवर्तित। प्रकृति भगवान अधीन काम कर रहा है और ये हम सभी भौतिक प्रकृति के अधीन में काम करते हैं, इसीलिए भगवान ही सबको नियंत्रण करते हैं। कनार जी कह रहे हैं कि आप जो अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हो, आप स्वतंत्र नहीं हो, क्यों भगवान के अधीन में हो। इसीलिए ये शरीर भी पंच महाभूत द्वारा बना हुआ है, ये काल कर्म प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। और तो यह किस तरह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर के मुंह में पड़ा हुआ है। इस प्रकार नारद जी हमारा भ्रम को दूर कर रहे हैं कि हम सोच रहे मैं उसका उपकार करता हूँ, मैं उसको सुरक्षा देता हूँ, मेरे अधीन में है, मैं चलाता हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं मालिक हूँ। एक प्रकार की नारद जी इसमें जो है क्लियर बता रहे हैं कि कोई किसी को मदद कर ही नहीं सकता, ये हमारा भ्रम है। और किसी को सुरक्षा देना हमारा बस की नहीं है, हम खुद सुरक्षित नहीं, क्योंकि नारद जी, जबकि हम स्वयं सर्व के मुंह में पड़ा हुआ है, क्योंकि सबकी काल ग्रास करने वाला है। काल रूपी सर्प क्या करेगा, सबको दसेगा और सबको सभी मृत्यु की ओर जा रहे, मरने वाले हैं। अच्छा, मरणशील है तो कौन किसको बचाएगा, कौन किस सुरक्षा देगा, कौन किसको सहायता कर सकता है। यही है कि सभी भगवान का अधीन है, सब भगवान को सहायता से ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अन्यथा ये हमारा भ्रम है कि हमें सोचते हैं कि हम ही मालिक है, हम ही नियंता है, हम ही सृष्टा है, हम ही लीडर है, हम सब पालन करता है, ये हमारा भ्रम है। हस्तानि सहस्तानं अपदानि चतुष्पदं फल्गुनी तत्र महतां जीव जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं, ये हाथ वाले की शिकार हैं। नाराज ये प्रकार व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार एक दूसरे को हमें अपना शिकार बनाते हैं। जो बिना हाथ वाले हैं, ये हाथ वालों को शिकार करते हैं। जो पांव से बीन है, ये चौथों पांव के शिकार हैं। निर्बल सबल के भुज्य है, और यह सामान्य में है कि एक जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। ये जगत इसीलिए बना है, जीव जीवस्य जीवनम। तो जो है ये इस प्रकार ये जगत बना है, एक दूसरे को मार काट के खाने के लिए, है ना। इसीलिए निर्बल सबल वाले निर्बल को दबा देते हैं, और
हाथ नहीं रहने वाले को हाथ वाले खा जाते हैं, और जिसके पैर नहीं है और उसको पैर वाले खा जाते हैं। ऐसे सामान्य नियम यही है कि जो है जीव दूसरे का भोजन बना हुआ है। इस प्रकार ये जगत बना है, कितने कठोर नियम से जगत बना है, ये नारद जी क्लियर कट व्यू दे रहे हैं। तदितं भगवान राजन नेकात्मात्मनं सदृक् अंतरे अंतरात्मा भाति पश्यतं मया रुद्धा। अतः हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। तो नारद जी एक प्रकार की कह रहे हैं कि हे राजन, सभी ये इसी प्रकार द्वंद्व में रहते हैं, कोई किसी की सरफेस क्लियर नहीं है, सब ये संशय में पड़े हुए हैं। किंतु आप तो महात्मा हो, आपके इस प्रकार द्वंद्व कैसे है? आपको तो केवल परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है, ना कोई पहले था ना आगे होगा, वो एक ही व्यक्ति अद्वितीय है। और जो विभिन्न शक्ति साक्षात प्रकट होते हैं, अपने शक्ति से ही प्रकट होते हैं और भीतर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, किसी शक्ति से प्रकट नहीं होते हैं, अपने शक्ति से प्रकट होते हैं और भीतर रहते हैं बाहर दोनों ओर रहते हैं। श्रीमाद्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपे वितरणे न श्याभावा स्वभावाय सुरादिशम। यही भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्ति काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और कौन है वो जो अंतर बाहर दोनों अवस्थित, अंतर्भाव अवस्थितम कुंती महान कहते हैं, अंतर बाहर भीतर बाहर दोनों में ही जो अवस्थित हैं भगवान कृष्ण है, और सर्वभक्ति काल वेश में काल रूप में है और संसार के देशी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हुए हैं। हाँ, जो वही काल के रूप में है कृष्णचंद्र, इनके एक स्वरूप है काल की। हाँ, और जो संसार में देशी भरे हुए हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति भरे हुए, इसीलिए तो जीव से जीवन। हाँ, जो है ये देश की जगह है, इधर ईर्ष्या देश बड़े, इधर स्नेह नहीं है, इधर ईर्ष्या देश है, इसलिए प्रेम कोई किसको करता नहीं है। इसीलिए जो है भगवान द्वेषी को ही नाश करते हैं, इसलिए भक्त सर्वदा क्या होता है, ईर्ष्या देश से मुक्त रहता है। निष्पादितं देवाकृत्य अवेशेष प्रतीक्षते तावद्यो मे व्याख्याद्या भवे जवादिहेश्वर। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षा है। तुम सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर हैं। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सलाह दे रहे हैं, ये मोह जाल से ऊपर उठिए और भगवान जो कृष्णचंद्र ये परित्राण साधना विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जो संभव हुए हैं ये जगत में धराधर प्रकट हुए हैं, कृष्णचंद्र वो देवताओं कार्य समापन कर चुके हैं। इंद्रिय व्याकुल मुढ़यंती जुगे जुगे। हाँ, जो इंद्रिय व्याकुल होता है तो उसको व्याकुल दूर करने के लिए भगवान धराधाम में प्रकट होते हैं और इंद्रिय कार्य समापन कर चुके हैं। और नारद जी आप उपदेश दे रहे हैं कि देखो और जो शेष बाकी है वो उसके लिए प्रतीक्षा करो, जो और जो करना है, क्योंकि जादव वंश नाश करनी है, जदुवंश समापन करनी है, उसके लिए क्या करो,
क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में पर आप धरती की बोझ को उतार दिए हैं और बोझ के रूप में केवल जादव हैं। तो इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि जो और बाकी है उसके लिए अपेक्षा करो, और तभी तक अपेक्षा करो जब तक भगवान ये धराधाम में उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र भ्रात्रा गांधर्व्या च सभायया दक्षिणेन हिमवत्ता ऋषिणाम आश्रयं गतः। हे राजा, आपके बड़े चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। तो पूछ रहे थे, तब शंका दूर करनी है, त्रिकालदर्शी हैं। तो नारद जी इनकी शंका दूर करते हुए कह रहे हैं कि जो आप पूछ रहे आपके चाचा, आपकी ताऊ ताई कहाँ गए हैं, तो ये सभी हिमालय पर गए हैं, जहां पर हाँ हिमालय में क्या करते हैं लोग जाकर, हिमालय जाकर जो लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, ऋषि लोग जो हैं जहाँ तपस्या रहते हैं, वो स्थान को व्यक्त किए हैं। सुत्रभी सप्तदेजभिर्जवि सुधर्ना सप्तधावधात् सप्तानां प्रीतमे नाना सप्तश्रुत पंचाक्षते। यह स्थान सप्तश्रुत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यही पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ऐसा महान सप्तर्षि की तुष्टि के लिए किया गया था। महाराज जी बता रहे हैं कि जो हिमालय है, यहीं पर ही गंगा महारानी प्रकट होकर 7 धारा में बहती है, और स्पेशली 7 ऋषियों के, सप्तर्षियों के लिए ये 7 धारा बनी है। स्नात्वानुसवरं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यो यथा विधि अभ्यक्षोपशान्तात्मा सस्ते विगते क्षणः। इस समय सतसुत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्नि यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है, और यह पारिवारिक स्नेह संबंध विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है 3 समय क्या कर रहे हैं, स्नान कर, त्रिकाल संध्या करते हैं, त्रिकाल समय में स्नान करते हैं ब्राह्मण। इसलिए गंगा के 3 बार स्नान करके वो क्या कर रहे हैं, संध्या वंदना कर रहे हैं और अग्नि यज्ञ कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा करके हवन कर रहे हैं, और साथ साथ अष्टांग योग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे मन और इंद्रियों को बस करने में सहायता मिलती है। सही में जो है मन इंद्रिय को संयमित करने के लिए अष्टांग योग विधि दी गई है, और पारिवारिक स्नेह संबंध से, विचार से सर्वथा मुक्त हो जाता है व्यक्ति। क्योंकि जब विधि पद्धति से मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए प्रयत्न की जाती है, संसारीकरण विषय से इस मन को हटाना पड़ता है, तो इसे प्रैक्टिस से क्या हो जाता है, मन की विषय शरीर संबंध से अलग कर दिया जाता है। चिता शनित श्वास प्रत्याहुता षडींद्रिय हरिभावाया ध्वस्तजा सतता मुमलः। हरिभावन्या ध्वस्त अजसत्व तमोमलः। जिन्हें योगी की आसनता श्वास लेने की विधि को बस में कर लिया है, वो अपने इंद्रियों को भगवान के प्रति मोड़कर प्रकृति के गुण तथा सत्व रजो तमो गुण के कर्मस के प्रति निचेष्ट बन जाता है। तो एक प्रकार की, क्योंकि नारद जी इस अष्टांग योग को पहले किए थे, इसीलिए वो एक्सपीरियंस है, तो पहले जन्म में वो किए हैं दासीपुत्र रूप में, तो इसीलिए वो उसी प्रसंग व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार अष्टांग विधि से करने से व्यक्ति को इंद्रिया मन की विषय से इंद्रियों की विषय से मन को केंद्रीभूत करके कृष्ण को ध्यान में लगा सकता है, और इससे
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण से परे होने की सुजग प्राप्त हो सकता है। और जीवन की सारे जो गुणातीत होने की जो ये भौतिक प्रकृति से परे होने की जो विषय, ये अष्टांग योगी विधि में से भी हो सकता है। ज्ञानात्मने संयुज्य क्षेत्रज्ञे प्रबलयात्मतमं ब्रह्मण्यात्मनामाधारे घटाम्बमिवाम्बरे। धृतराष्ट्र को अपने बुद्ध माता बुद्ध शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होने का होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा। ये अष्टांग योगी विधि के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र जो उनके बारे वर्णन कर रहे, धृतराष्ट्र के बारे वर्णन कर रहे हैं, वो इस प्रकार कर रहे हैं, एक प्रकार कह रहे हैं कि उस प्रकार कर रहे हैं। 7वां दिन उनकी देहांत होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट में बता रहे कि अभी बता रहे हैं कि होने वाला है, जिसको धृतराष्ट्र कर रहे हैं कर रहे हैं और करते चलेंगे, उसके बारे में कहेंगे। और ये करना पड़ेगा उसको, किस क्या करना पड़ेगा? धृतराष्ट्र को अपने शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोग करके, क्योंकि ये जो मन बुद्धि अहंकार एक सीरियल वाइज एक लाइन में है, तो इसलिए मन नियंत्रण होगा तो बुद्धि नियंत्रण होगा, बुद्धि नियंत्रण अहंकार नियंत्रण होंगे, और इस प्रकार नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और साथ साथ में परम पुरुष के साथ जीव के रूप में जीवात्मा परमात्मा के संयोग को और गुण के एकात्मता के बोध हो सहित माने गुणातीत होकर ब्रह्म के साथ तदात्मिक होना पड़ेगा। तदाकर में ये तदाकर में से लीन नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, जीव सच्चिदानंद है, इसलिए उसके अंदर जो भौतिक कलमश को पूरा नष्ट करके आत्मा और परमात्मा के संयोग को बढ़ाना पड़ेगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश, घटाकाश में भौतिक आकाश की जो है ये इंद्रिया, इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भौतिक प्रकृति परे होकर घटा सक और क्या करना, आध्यात्मिक प्रकृति को धारण करना पड़ेगा। महातन दैव प्रकृति सिद्ध, भौतिक प्रकृति नहीं। भौतिक प्रकृति तो बद्ध ही जीव है, भौतिक रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति को रहता है। ये जगत रहते हुए आध्यात्मिक प्रकृति रहता है, कैसे ना? जैसे वो भगवान के संयोग में आता है, जिस भगवान के संबंधी हो जाता तब जीव नित्यता रूप में भगवान का ही बना रहता है, इसलिए वो भौतिक प्रकृति प्रभाव में नहीं रहता, सर्वदा भगवान आध्यात्मिक प्रकृति रहते बा जो है जुगमाया की जुगमाया द्वारा रहते हैं, उसी प्रकार जीव भी जुगमाया प्रभाव में रहते, महामाया का दिन में नहीं रहता। ध्वस्त माया गुण देखे निरुद्ध का गणाशया निवर्तिताहार आस्ते स्थाणु रिवाचल तस्यांतरयाभ्यामेवाभू संन्यास्तानाख्याकणम। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और प्रकृति गुण से प्रभावित होने वाले इंद्रियों को अंत क्रिया के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर यह अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोध का पार कर जाएंगे। इस प्रकार ये सारी क्रिया जो है इंद्रिया मन और जो है किस प्रकार इसको नियंत्रण करना है, गुण के प्रभाव से अपने आप को इंद्रिय विषय हटाना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा, और इस प्रकार भौतिक कार्यक्रम त्याग करना पड़ेगा और अचल होकर स्थिर होकर परमात्मा दर्शन करने की प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये अवरुद्धता न दरवाजा से जो वायु है इसको अवरुद्ध करनी पड़ेगी। सेवाधता नदाराजन परम पंचे में हने कले बरंग हास्यति स्वं तच्चहस्मि भविष्यति। हे राजन, बहुत संभव है कि ये आज से 5वें दिन अपना शरीर, साथ ने भूल दिया था 5वां दिन, क्योंकि जिस दिन कह रहे हैं उस दिन निकल गए हैं। तो 5वां दिन क्या करेंगे?
हे राजन, बहुत संभव है कि ये आज से 5वां दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को अग्नि उत्पन्न करेंगे, उसमें ही अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न होगा, उसमें ही जल जाएंगे। देहमाग्नि देह विद्ये प्रत्युपत्नी टजे वही स्थितांग पति साधी तमाग्नि मनो विख्यति। अपने पति को जो अपने योगा शक्ति की अग्नि में अपने कुटिया समेत भस्म हो जाएगा, बाहर ध्यानाग्न होकर देखते हुए वो साधी पत्नी अग्नि में प्रवेश करेगी। जब ये युग मार्ग में स्थित हो जाएंगे, अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न करेंगे, तो केवल अपने शरीर में कुटिया को भी जला देगा और उसको देखते रहेगा। तो जो गांधारी देखेगी, साधी स्त्री है और गांधारी देखेगी, उस क्या करेगी, उसके बाद जब देखेगा पति मेरे जुगाग्नि से जल रहे हैं, तो साधी स्त्री है, तो वो पति के साथ वो साधी बन जाएगी, इसीलिए सती बन जाएगी। इसलिए क्या होगा, उसी में अग्नि में प्रवेश कर जाएगी, तो उसके बाद उनकी देहांत हो जाएगा। विदरस्तु आश्चर्य निशाम्य कुरुनंदन हर्षोक्यस्मात् गंता तीर्थ निसेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र स्थान का त्याग कर देंगे। तब तक विदुर रहेंगे उनके साथ, जब तक ये जुगाग्नि में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक जुगाग्नि उनकी हो जाएगी, तब हर्ष और शोक होकर एक प्रकार की उनके अंदर दुख होगा, और शरीर संबंधी जा रहे हैं, दूसरी ओर खुश होगा कि ये जुगाग्नि के द्वारा ये जगत के प्रत्यावर्तन का नित्य प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए भी खुश हो गए। इत्युक्तः हर्ता स्वर्ग नारद सतंबुरा दृष्टिरवचस्तास्य हृदय कृत्वा जुहाचोचा। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपने वीणा समेत बाह्य आकाश में चल गए। दृष्टि ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे ये सारे शोक से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग शिष्य का 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न हुआ। तो इस प्रकार जो है नारद जी इस प्रकार कह कर क्या कि अपने तंबुरा बजाते हुए, बीना बजाते हुए क्या किए, नारायण नारायण जपते हुए नित्य मैंने आकाश मार्ग के गमन किए, अधीर अदृश्य हो गए। उसका युधिष्ठिर महाराज उनको उनके उपदेश को धारण किए, उनको प्रणाम किए, और उनको क्या किया, हृदय में जो दिव्य ज्ञान दिए, वो ज्ञान को धारण किए। वो ज्ञान धारण करने से क्या हुआ, उनकी जो शोक था, जो ताऊ ताई और जो है ताऊ ताई और जो है संबंधी और थे, उन सबका उसने क्या किया, जो शरीर ज्ञान से जो शोक उत्पन्न हो रहा था वो दूरीभूत हो गया। इस प्रकार हम सबको भी इस ज्ञान की एक दृढ़ धारणा धारण करनी चाहिए कि मैं भगवान को हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान को हूँ, भगवान सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। शरीर केवल देखने के लिए मिला है, शरीर संबंधी मेरे नहीं है, मैं तो भगवान को और सभी भगवान के हैं। इस संबंध संबंध होकर जब जीव इस जगत में इस संबंध दूरीभूत कर देता है, वो केवल नित्य जगत प्रत्यावर्तन कर सकता है। अन्यथा जब तक आसक्ति, संसारी आसक्ति कुछ थोड़े से एक दिन प्रभात करते गुलाब जामुन पर हैं, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए नित्य जगत जाने वाला व्यक्ति भौतिक शक्ति वाले होने के लिए सर्व नित्यता को अपनाना पड़ता है। भगवान की नाम गुण लीला कथा सेवा इसमें मग्न होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकता है, संसार रूपी ये जो डेजर्ट से इससे मुक्त हो पाएगा। नहीं तो अन्यथा ये शरीर और सर्व संबंधी इसको यहीं बंधे रखेंगे। ये अध्याय संपूर्ण हो गया है, तो अगले बार हम अगले अध्याय शुरू करेंगे।
यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच जी। हरि बोल। हरे हरि हरि बोल, हरि बोल। तो महाराज धृतराष्ट्र का जीवन के उपदेश तो हमारे जीवन में उतारने के लिए मैसेज एक्चुअली, बट कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट हमारे लिए प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने क्या करना है रिटायरमेंट के लिए डिफिकल्ट हो, किंतु अंतिम तो यही है जो उपदेश नारद जी दिए। तो हमें क्या प्लान करना चाहिए? प्रभुपाद हमारे लिए क्या प्लान बना रखा आपने दो हैंडल्स के अनुसार में जबरदस्त। हाँ, हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या बता के गए कि हम क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है? जो प्रभुपाद ने साधन दिए इसको अपनाते अपना जो स्ट्रांगली दिव्याणा भक्ति जो कहना, जो दृढ़ता पूर्वक किसी को इस राह को पकड़ के रहेगा, इस जो ऑटोमेटिक, क्योंकि भगवान महाप्रभु लेकर आए जो, क्योंकि वो जानते हैं अनिच्छा औषध में नासिवा लागी, जीव तो माया हटा नहीं सकता ना, माया हटाने के लिए दवा लेकर आए महाप्रभु। तो इसीलिए यही महाप्रभुपाद यही ध्येय, प्रभुपाद भी यही ध्येय करते हैं कि जब तक हमें चैंट एंड बिहेव खाली कहने से नहीं चलेगा, चैंट एंड बिहेव जो है अपने एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। तो जब तक हम चैंट एंड बिहेव नहीं है, मीन्स बहुत ही प्रकृति प्रहार में है निश्चित रूप से, ऐसे कोई दो नहीं, कोई भी हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जीवी से हो सकता है, कोई कमांडर होता है, कोई भी, उसके कोई मतलब ही नहीं है। ये एक नियम है, जो जब तक हम भौतिक प्रकृति प्रहार में हैं, जब तक खुश नहीं है, आत्म हरि नाम की आस्वादन नहीं किए और उसमें हमें खुश नहीं है, सर्वदा सर्वस्व में आनंद अनुभव नहीं कर रहे, हम बहुत प्रकृति प्रहार में है। और ये अनासक्त होना केवल ढोंग है हमारा, ये ढोंग है। हम कहते हैं हम अनासक्त है, अनासक्त नहीं, हमें बद्ध है, क्योंकि हमें आसक्त है तभी दुखी है। क्योंकि शरीर ज्ञान अज्ञान संसार जो कौचिता, जब तक शरीर ज्ञान है तब तो संसार दुख है, शरीर ज्ञान नहीं जान संसार दुख कहाँ था। नरोत्तम दास ठाकुर, शरीर ज्ञान इसके नहीं है तो संसार दुख कहाँ है, संसार दुख नहीं है। जब तक शरीर ज्ञान में है तब तक हमें यही है। किसी ने महाप्रभु लेकर आए दवा, अनिच्छा से नासी वाला, जीव तो माया हटा नहीं सकता, जी के पास जो जीव तो कमजोर है, माया तो शेर है और जीव तो सशक्त है, तो इसलिए जो है जी माया हटा नहीं सकता। इसलिए महाप्रभु के एक स्पेशल दवा लेकर आए, बोले इसको खाओगे तो एनर्जेटिक हो जाओगे और माया तेरे सामने शेर नहीं बन सकता। इसलिए जो जितना पिएगा, जो इसको अमल करेगा, जो इसको ध्येय बना लेगा, यही जीवन की लक्ष्य बना लेगा, यही मेरा सब कुछ है। और इससे जो तो अमल कर पाएगा, और प्रभुपाद सभी आचार्य कहेंगे, प्रभुपाद कोई स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, प्रभुपाद वही चीज कहेंगे जो आचार्य कह रहे हैं, जो पर हम पूर्ववर्ती आचार्य परवर्ती आचार्य जो कहेंगे वही प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि प्रभुपाद इसको विशाल स्तर से सभी जीव के प्रकार की इस राह में लगाने प्रयत्न कर रहे हैं कि गुरु के पास एक पावर है, क्योंकि जैसा गुरु सेवा और नाम सेवा दो सेवा मुख्य है, तो गुरु के पास पावर है कि साधु कृपा नहीं है तो हमारा साधु कृपा के बिना तो नाम भी स्फूर्ति नहीं होगा। और जब हमें साधु गुरु वैष्णव में हमारा इंटेंशनली सर्विस मोड, जो हमारा है प्लीज टू गुरु साधु, ये जो इंटेंशनली होगा तो साधु गुरु वैष्णव हमारी कृपा करेंगे, तब हमें ये नाम की रुचि होगी। और उनकी कृपा के बिना तब तक हमें कृष्ण जीते बार उनके तब पीछे भागना पड़ेगा ना, तब तक पीछे भागना पड़ेगा। तब तक जब तक भागेंगे नहीं उनके पीछे तो कृष्ण मिलने वाला नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। हमें कह सकते हैं कि भ्रामिक है, ये भी भ्रम है, ये स्पिरिचुअल भ्रम है कि हम सोचते कि हमें इजीली इट्स नॉट इजी नहीं है, ये तो है ही पक्का बात है। जब तक हमें संसार कृष्ण गुरु आसक्ति हुआ नहीं तब तक संसार का इतने जीवों के जीव कैसा जाएगा नित्य जगत, क्योंकि निर्माण मोहादित संगत आध्यात्म नित्य विनिमृत कामा द्वंद्व विमुक्ता सुखद संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पतंग भवेत। ये क्या श्लोक काट देंगे प्रभुपाद ना आचार्य काट देंगे, भगवान स्वयं के यहाँ पर लिखा, कौन आएगा मेरे पास।
ये तो सब हट ही नहीं पड़ेगा ना, ये पर्दा हटेगा सब। तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी कैसा पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, ये हट क्यों नहीं रहे, ये बात चिंता नहीं करनी। हमारा एक ही चिंता होना चाहिए, प्लीज टू गुरु एंड प्लीज टू कृष्ण, मोर एंड सेंट, and how to serve Guru properly, intentionally. That is the most important mode in devotional service. ये नेचुरली है, ये सही है कि हमें अपने गुरु खुश करने के लिए दिल से कितना चाहते हैं, दिल से, वो हमारा निर्भर करेगा। चाहे हम टेम्पल ना हो, कोई लीडर ना बने, कुछ ना हो, किंतु हमारे हृदय में गुरु के लिए स्थान जो है ये पक्का होना। जैसे हमारे शरीर संबंधी के लिए स्थान होता है ऑटोमेटिकली, कि हमारा कोई सुविधा असुविधा होती तो हमें रो पड़ते हैं, ऑटोमेटिक हमारा आंख के आंसू आ जाता है। उसी प्रकार गुरु साधु के प्रति हमारे इतने प्रगाढ़ स्नेह हो कि हमें कुछ भी हो, मंदिर में या भक्तों को गुरु को आचार्य, कुछ भी हम परंपरा में जो भी घटना हो, हमारे हृदय से, हार्ट से हमें उसको अपनाए, कि हृदय से मेरे ये परिवार है, मेरे यही सब कुछ है, इस प्रकार इंटेंशन चाहिए। तब जाके ये प्रपात, यही प्लान है, नो अदर प्लान, यही प्लान है जीव की, एक ही प्लान है, प्लीज टू गुरु प्लीज टू कृष्ण, नो अदर प्लान, ऑल आर फैशन। हरे कृष्णा। Thank you so much, Raj. Yeah, बाकी बात कुछ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भद्ररेवती माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो मतलब हमें ये कभी लगता ही नहीं कि हमारी आसक्ति कभी जा पाएगी, बिल्कुल मतलब कोई होप ही नहीं लगता है। और इसका हमें प्रभु जी एक पैरामीटर नहीं पता चलता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी आसक्ति कम हो रही है या मतलब पहले से काफी कम हुई है। किस तरह से हम इस चीज को वो कर सकते हैं? इसका कोई पैरामीटर हो सकता है क्या प्रभु जी? पैरामीटर यही है कि आपकी नाम रुचि, साधुपति रुचि, कितने संसार रुचि आपको मन तक कह रहा है, इंद्रियां भी कहेंगे। आपकी जो ये साधन करोगे, जो नाम सेवा कर रहे हो, साधु सेवा कर रहे हो, इसकी आपको संसारी आसक्ति कितना घट रहा है, और इनके प्रति आसक्ति खुद अनुभव, ये कोई आपकी पैरामीटर नहीं है नाप के बताएगा, ये हृदय की बात है। स्नेह जो की जाती हृदय से की जाती है, वही कोई बाहर से दिखावा नहीं होती। दिखावा तो छलावा है, नेचुरली ये प्रोसेस, क्योंकि we are not cheat to परमात्मा, सुपर सोल, नेवर चीट टू सुपर सोल, है ना। हमें सुपर सोल को चीट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमें हृदय से करने पड़ेगी। और हमको खुद पता लग जाएगा संसारी कितने चिंतन हो रहा है, नाम की, धाम की, भगवान की, भक्तों की कितना चिंतन हो रहा है, ये खुद पता चल जाएगा। तो वही तो पैरामीटर, जब भक्त प्रगाढ़ता प्राप्त कर लेता है, जब ये कृष्ण कंसेशन में, फुल कृष्ण कंसेशन हो जाता है, उसकी बाह्य शुद्धि रहती नहीं, वो जो है ना। तो इसलिए जो यही पैरामीटर है। प्रभु जी, ये तो हमेशा मतलब देखते हैं कि इसका तो बहुत अप एंड डाउन होता है, संघ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ये। जब हम भक्तों के संग में होते हैं और इस माहौल में होते हैं, भक्ति के माहौल में होते हैं, तो हमारा फिर वो उसका लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा एसोसिएशन चेंज होता है, वैसे ही वो थोड़ा उसमें उसका ना लेवल डाउन होने लगता है। इस पे बहुत असर पड़ता है इस चीज का। यही तो है महाप्रभु, यही बात है महाप्रभु तो के असत्संग त्याग वैष्णव स्त्री संग साधु कृष्ण भक्त। क्योंकि इससे ये पहले ये पता नहीं चलता था ना, जब हम पहले भक्त बने थे, नए थे, तो इतना पता नहीं चलता। जितने हमें ये साधु संपत्ति ये प्रगाढ़ दिखाएंगे,
प्रगाढ़ दिखाएंगे साधु संग प्रति, जितने हमारा स्ट्रांगली इसका आकर्षित बढ़ेगा, नाम की भक्त प्रति सब रहेगा, तब जो है हमारा अंदर जो है ये हमें इस फर्क पड़, अभी फर्क लग रहा है ना, जब सत्संग संग सत्संग फर्क यही लगा। जब आपकी इंटेंशन बढ़ेगी फिर आप टोटली ऑटोमेटिकली आपकी जब संसारिक इच्छाएं धीरे धीरे मरते जाएगी और कृष्ण इच्छा फिर खुश करने, गुरु खुश करने की इच्छा बढ़ेगी धीरे धीरे। ये सब डेडिकेशन होती कैसे, जो हम देख रहे हैं सन्यासी बन रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, भाई ये हो सकता है बाह्य ऊपर कोई बात नहीं कह रहा, मैं अंदर की बात नहीं कह रहा, बस बाहर से कह रहा हूँ। ये डेडिकेशन होते कैसे, क्या संसारी भोग नहीं है इनको, है ना? ये सब दिखाई दे रहे ना हम सबको, तो डेडिकेट होकर सेवा कर रहा, कैसे कर पा रहा है, ये नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा। अंतःकरण में कुछ होगा और लेहोगा वाला बात मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के बारे में, किंतु बाह्य तो दिखाई दे रहे ना जी प्रभु जी, सब छोड़ के कर रहे हैं, है ना? तो करते रहे, कर्म दीजिए लगा हुआ है, ज्ञाने दे मन तो अलग बात, छोड़, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। कर्म दे लग रहा है, पढ़ा तो है गुरु के चरण में, मंदिर में, क्यों? आसक्ति कम हो रही धीरे धीरे। 100% वही जड़ बात मैं कह रहा हूँ, है ना? मैं नहीं कह रहा हूँ आप हमें मतलब घर में रेडिएशन नहीं, किंतु हमारे मेरे कहने मतलब है कि हमारा जो अटैचमेंट है, जो इंटेंशन अटैचमेंट है, ये संसार में इंटेंशन अटैचमेंट है, वो हमको क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है संसार भोगने की। जब हमें कृष्ण की ओर मुड़ेंगे तो वो बाध्य नहीं कर सकता। हो सकता है कभी फलदान ऊपर नीचे होगा, किंतु बात ये नहीं कि हमारा लक्ष्य में हमें चुक जाएंगे, लक्ष्य हमारा बनी रहेगी, बनती रहेगी। सिर्फ साधु संग जी उत्तम के उत्तम संग करते रहेंगे तो मेजर पार्ट है कि हम भक्त में बल है, जो भक्त संग में बल है निश्चित रूप से। एकाकी नहीं पाए वाला हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करी सदा बिंदिया देह कृष्णावधने। हमें पता चल रहा है अकाला जब नाम करते हैं कैसा करते हैं, जब भक्त संग बैठते हैं तो कैसा होता है। इसलिए भक्त संग बहुत इंपोर्टेंस, तो इसीलिए हमारे इंटेंस हमें चाहेंगे लेकिन नीचे जब भक्त संग में रहेंगे तो जब हमारा भक्ति प्रोसेस बढ़ेगी, जितना हमें कंडेंस होते जाएंगे, हाँ जितना हमारा भक्ति प्रोसेस और कंडेंस हो जाएगा, क्या होगा फिर हमें केवल भक्त संग रहने चाहेंगे, भक्तों की सेवा करना चाहेंगे और भक्त के लिए जीवन देना चाहेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, प्रभु जी हमारी तो इच्छा होती है कि कब ये मतलब जैसे वो गले का फांस सा दिखता है कि आसक्ति और ये जो माया है, ये लगता है कि गले में फंदा लगा के रखी जिसे हम निकाल नहीं पाते अपने से। अच्छा बात है, कब पहले तो लगता नहीं था ना, जब भक्त नहीं बना था लगता था क्या? नहीं लगता था। नहीं प्रभु जी, वो फंदा भी खुश लगता था ना, बंधे हुए हैं, अच्छा लग रहा है। जी प्रभु अभी तो जी, इतना तो फर्क पड़ा ना कि मैं अभी तो लग रहा है ना फंदा पड़ा है, पहले जी लग नहीं रहा था। धीरे बहुत धीरे लगता काटने है की प्रभु जी। करेंगे ना, जब अभी बार बार फंदा हमारे गले में लटकेगा और एक प्रकार और लगेगा हमको, फिर फंदा काटने की प्रयत्न करेंगे ना। धीरे धीरे प्रोसेस है, ये जल्दी प्रोसेस नहीं है। जब तक हमारा जल्दी प्रोसेस ये है कि हम इंटेंशनली करते हैं जल्दी कट जाएगा, तीव्र भक्ति करें जल्दी कट जाएगा, तीव्र भक्ति नहीं हो रहा है क्योंकि संसारी की मोह भी है, भक्ति भगवान की मोह भी है, दोनों पैर नाव में पैर रख के बैठे हैं। इसलिए कोई आगे बढ़ेगा कोई पीछे हटेगा, ये चलता रहेगा। इसलिए जो है यही चलेगा। जब इसका फीलिंग होगा कि नहीं भक्त संग एकांत आवश्यक तो फिर आपको फिर संसार आपको बाधित नहीं हो सकता है ना। आपके दृढ़ निश्चितता, क्योंकि मन दृढ़ बनता नहीं है, जब दृढ़ बन जाता है ये भी भगवान बस में कर लेता है। इतने पावरफुल मन के अंदर इतने पावर है, ये भगवान बस कर लेता है। ध्रुव महाराज 6 महीना में जीत गए, जितासन जितात्मना, है ना। आसन जीते, आप परमात्मा जीत गए, जो परमात्मा जीत नहीं सकता उसको जीत गए, अजीत को जीत गए। क्योंकि मन कृष्ण चाहत जो लोभ है, कृष्ण चाहिए, उस लोभ को जो है प्रगाढ़ कर दिया। कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए।
ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम आप लोगों माता। की का आशीर्वाद रहेगा तो ये धीरे धीरे हम इस गले में जो हमारे फंदा है इससे हम निकल पाएंगे। वो तो ऐसे अभी नारद जी ही बात कर रहा था ना, नारद जी ही बात कर रहा था, सब का करता वही है, सब कारण अरे कारण कृष्ण है ना। यह तो हमें सभी एक एक दूसरे सहायता करते आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू माता। हरि बोल। हिज गेस्ट महाबाप प्रभु जी, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, हम जो है मन नहीं है और मन के अंदर जो भी विचार होते हैं उनको हम देख पाते हैं, इसका मतलब हम आत्मा है, यहाँ से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो जैसे जब मतलब हम अपनी मतलब अपने अस्तित्व को शुद्ध कर लेते हैं, मतलब जब हम शुद्ध प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं तो हम हमारे जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को मतलब यही छोड़ के मतलब भगवत धाम चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। तो फिर हम जैसे कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमें मन को शुद्ध करना है ना, मन को शुद्ध करना है। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि हमें मन को शुद्ध करना है, हम चैंटिंग करते रहेंगे तो जो है तो इस महामंत्र से हम मन को ताड़ देंगे। तो प्रभु जी, एक चीज मेरे को ये पूछनी है कि हम जैसे अगर हम शुद्ध हो गए तो हम इस मन को जो है अपने साथ लेके जाएंगे शुद्ध करके, या इस मन को यहीं छोड़ के जाएंगे? क्योंकि हमारा तो जैसे हम तो आत्मा है और आत्मा सच्चिदानंद है, इसको प्रभु जी थोड़ा बताएंगे। भक्ति ठाकुर इसी बारे में कहे हैं कि जब तक हमें उद्धसत्व स्थिति में प्राप्त करेंगे तब भी बिरजा नदी को क्रॉस करना पड़ता है नित्य जगत जाने के लिए। जब नित्य जगत जाएंगे, भव में जगत बात कर नहीं रहा, बहुत भव में वैकुंठ है ना, भव में वैकुंठ भी है, तो नित्य जगत जब जाना पड़ेगा, ब्रह्मांड को क्रॉस कर कारण सागर पार कर जाना पड़ेगा, तब की बात कह रहा हूं मैं। तो इस जगत जब प्रास कोई भी व्यक्ति पार करेगा, वो क्या करेगा, ब्रिजा नदी में इस मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध सत्व अवस्था में इसको ही इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे प्रोसेस हो जाएगा, वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर भेद नहीं रहेगी। जैसा इस जगत में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भेद है, आत्मा तो शरीर है ही, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और अलग है, तो ये दोनों ही इधर तो स्थूल शरीर तो वो तक जाएगा नहीं, सूक्ष्म से जाएगा, सूक्ष्म शरीर वही बिरजा नदी में समाप्ति हो जाएगी। और वो जो रहेगा, जो भी आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार की जो दशाएं रहेगी, वो शुद्ध सत्व अवस्था इतनी एब्जर्व रहेगा कि उसकी भेद नहीं होगी, सूक्ष्म शरीर आत्मा में भेद नहीं होगा, है ना। बिरजा नदी तक सबका ये नाश हो जाएगी पूरा। तो मतलब उसकी अशुद्धियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ये चीज जो हमारा मन बुद्धि और जो हमारा सच्चा अहंकार है वो हमारे साथ जाएगा। सच्चा अहंकार बिरजा नदी तक जाएगा। उसके बाद जो सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहेगा आत्मा, उसमें ये मन बुद्धि अहंकार माने इस प्रकार अलग शरीर नहीं है जैसा हमें अभी है। ये स्थूल शरीर के अंदर स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का आत्मा इस पर रहता है, किंतु उस चीज में क्योंकि वो स्वरूप सिद्धि हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म शरीर स्थूल से भेद नहीं रहे। ये सूक्ष्मता क्या है, जो मन बुद्धि अहंकार ये दिखाई तो नहीं दे रहे, है ना जी जी, दिखाई तो नहीं दे रहे, किंतु वो जो भी हमारा अंदर जो कलमश रहेगा, बिरजा नदी में समाप्ति हो जाएगी, और ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की कोई भेद ही नहीं रहेगी उस स्थान पर, है ना। तो फिर ये मान लो कि इसमें है ही नहीं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो क्यों सच्चिदानंद स्वरूप में रहेगा, तो ये कहाँ भौतिक सिद्ध है ही। जब हम ये कहूंगा कि जब जीव है तो मन होगा, जब जो कोई इंटेंशन सेवा कर रहा है तो उसके बाद मन तो होगा, है कि नहीं। जब मैं भक्त है तो कोई स्पिरिचुअल एडवांस भक्त है तो उसके पास मन तो होगा, किंतु वो मन जो है वैसा सूक्ष्म शरीर जो अलग शरीर है और मन अलग है, और शुद्ध सत्व में जो सच्चिदानंद शरीर के अंदर अलग है, ऐसी नहीं है। मैंने स्वतः उसके अंदर मन है, उसका सूक्ष्म शरीर अलग नहीं। समझ बात को जो मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जी जी, समझ रहा हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने कि भाई ये, और खासकर ये जो आपने बताया कि भाई
इसी जीवन में भी जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उसको वो भी एटलीस्ट तो मतलब वो भी तो मन है उनका, और मतलब वो लेकिन वो शुद्ध सत्व में है और वो भी मन से ही एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध तो सत्व जीवन में मुक्त उच्चते, इसको जीवन मुक्त कह रहे हैं। जीवन मुक्त मीन्स जी ये शरीर में रहते हुए उसकी अपने भौतिक मन बुद्धि अहंकार काम नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे बात जो कह रहा हूँ, जी वो स्वरूप सिद्धि हो गया है। मीन्स उसकी जो आत्मा है वो भगवान के अंश है, वही केवल वो एक्टिव कर रहा है ना। जी हाँ यही। जी प्रभु जी, एक मतलब थोड़ा अटपटा सा था, मतलब क्वेश्चन मतलब ये था, जैसे हम मतलब वीडियो गेम मान लीजिए कोई व्यक्ति खेल रहा है, जैसे टीवी में कोई फिल्म देख रहा है और वो उस टीवी में जो भी चल रहा है उस टीवी से अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं, उसको खुशी हो रही है तो वो हंस रहा है, वो टीवी से अपने आप को अंदर जो भी चल रहा है उससे अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, और उसके मूवमेंट से वो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो में मूवमेंट कर रहा है लेकिन वो स्थिर है। तो मतलब जो से हम जो भी मूवमेंट करते हैं, मतलब जैसे जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्योंकि हम अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं इस भौतिक संसार से, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है मन के द्वारा कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं कर रहे। तो प्रभु जी ये मतलब ये जो हम नहीं कर रहे, तो ये जो ऐसा मूवमेंट यानी कि मतलब आत्मा वहीं स्थिर है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम इस भौतिक संसार की चीजों से और जो भी हम अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं। ये तो जो आत्मा हम मूवमेंट कर रहा है, ये जो निष्क्रिय नहीं आत्मा है। आप मूवमेंट करते हैं, आत्मा मूवमेंट नहीं कर रहा है, कर रहा है। इसको भ्रम है ना अभी। आप मूवमेंट करने से वो स्थिर नहीं है आत्मा। सुनाई दे रहे जो समझ रहा है? जी 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 प्रभु सुन रहा हूँ। ही ऑल्सो मूवमेंट है ना, वो मूव कर रहा है। इसको भ्रम लगा हुआ ना इसको, है ना, उसको भ्रम लगा हुआ है मैं शरीर हूं इसलिए मूवमेंट कर रहा है। जो भ्रम चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, जैसे आप सुने होंगे सुखदेव गोस्वामी की व्यासदेव ने पुकार रहे थे, बेटे बेटा बेटा करके पुकार रहे थे, उन्हें संबंध नहीं था, वो आत्माराम थे, है ना, अपना स्वस्वरूप में थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? और उनको रिलेशन था नहीं, वो शरीर थे नहीं। समझ बात को? जी 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 इसीलिए वो मूवमेंट वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। व्यासदेव मूवमेंट करके बुला रहे हैं, उनकी आत्मा ही पुकार रहा है ना। उनके आत्मा उनको देख नहीं रहे, क्यों? वो भी आत्मा इकट्ठी कर चलते रहे, वो आगे तो चल ही रहे हैं, है कि नहीं? किंतु रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। वो अपने रिलेट कर रहे हैं, है ना, अपने जो विषय को रिलेट कर रहे हैं, ये अपने विषय को रिलेट कर रहे हैं। जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब आपके कहने का ये अर्थ है कि मतलब जो हम जैसे जो मैंने अभी जैसे बता रहा था कि भाई वो व्यक्ति जो अपने आप को इस भौतिक जगत से रिलेट कर रहा है, तो वो एक्चुअली में जो मूवमेंट कर रहा है वो मतलब इन द इग्नोरेंस में मूवमेंट कर रहा है, और जब मतलब वो जब उसको रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का संबंध भगवान से क्या है, तो वो वास्तविक रूप में मूवमेंट करेगा, यानी कि मतलब वो तब वैसा मूवमेंट करेगा जो व्यक्ति टीवी बंद करने के बाद जो करता है वो उसका वास्तविक मूवमेंट होगा। हाँ वो वही होगा कि माने उसकी रियल, अब वो सपना देख रहा है, सपने वाले मान लो, है ना, ऐसा कहा गया शास्त्र कहते सपनवत, ये जो भी एक्टिविटी हो जाए सपनवत है नहीं, किंतु हमें लग रहा है ना, सपनवत। सपना जब टूट जाता है तो हमें स्वस्वरूप में आ जाता है ना। जी जी नहीं जी प्रभु जी ये सपन भंग हो जाए, मैं शरीर हूं, है ना, हमें तो आत्मा है किंतु रियलाइजेशन नहीं है, सपना बता भी चल रहे हैं, है ना, मैं शरीर हूं। और जब हमारा नींद टूट जाएगा, है ना, क्या नींद टूटे कि मैं आत्मा हूं, भौतिक प्रकृति प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, अपने स्वरूप में आत्मा में स्थित रहेगा, तो फिर हमारा सपने सारे खत्म हो जाएंगे। केवल एक ही सपना होगा। क्या सपना होगा? मैं कृष्ण होगा, बस।
अच्छा प्रभु जी, एक चीज है, जैसे मतलब जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पे होता है तो उसको मतलब शारीरिक कष्ट का आभास नहीं होता होगा, इससे तो यही समझ में आ रहा है, या क्योंकि उसकी चेतना तो एक जगह पे लगी हुई है। हाँ और अगर वो उसे नहीं होता है तो मतलब इसका मतलब जैसे मतलब अब जैसे पहले जो सती होती थी मतलब स्त्रियां, तो वो जो थी जब मतलब जब होती थी, क्योंकि वो जब कोई भी अपनी हम भी आग में अपनी उंगली डालेंगे तो हमें एकदम बहुत तेज दर्द होगा, और क्योंकि हम हटा लेंगे, तो मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई तो वो जो स्त्रियां थी क्या वो आत्मा के लेवल पे पहुंच जाती थी कि उनको कष्ट नहीं होता था, और या फिर मतलब किस किस रियलाइजेशन के थ्रू मतलब वो मतलब ऐसा कार्य जो हो पाता था। एक तो ये है कि उनको इतना इंटेंस प्रेम होता था कि वो अपने जीवन को निर्वाह भी नहीं करना चाहती थी अपने पति के बगैर, और एक या फिर उनको फिलोसफी क्लियर होती होगी कि हाँ ऐसा करेंगे तो हम पति के साथ अच्छी गति से ऊपर जाएंगे। तो प्रभु जी मतलब इसमें क्या मतलब लॉजिक हम लगा सकते हैं, क्या इसके पीछे सिद्धांत है, मतलब दो यही वाला प्रकार, है? सुनो, दो प्रकार सती हैं, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोरी था, पंचकन्या स्वर्णितंग महापातक नाशनम, ये विष्णु पुराण श्लोक है। ये 5 सती का नाम है, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा, है ना। ये 5 सती जो है ये भक्त है, जबकि इनके पास कोई पति नहीं है ना, है ना। कोई पति नहीं माने थी इनके पास पति क्यों नहीं, इनके पास कृष्ण ही पति इनकी, राम ही पति, है ना। जैसे अहल्या, अहल्या पत्थर से प्रकट हुए भगवान राम को ने प्रकट करा है ना, जो पत्थर बन गए थे, तो उसके पति था नहीं, है ना। गौतम मुनि के पति थे, उस सांप से अहल्या बनने था, पत्थर बने थी, है ना। जब राम के स्पर्श मिला तो अहल्या जीवित हो गई, तो उसके लिए राम ही पति हो गए, है ना। द्रौपदी 5 पांडव उसके पति थे, किंतु रियलिटी वो पति तो भगवान को मानता था, होते हुए ही पति नहीं है, उनके कहने पर सब इंस्ट्रक्शन काम करता। ये भी डेडिकेटेड था, वो समर्पित था कृष्ण प्रति, और कृष्ण सखी मानते थे। और द्रौपदी, अहल्या, द्रौपदी तारा, तारा तारा तो जो है किसकी पत्नी थी, बालिका, बाली तो मर गया, तारा जीवित रहा कि नहीं, जी जीवित रहा ना जी। वो सती तो नहीं होता ना, आग में जाके कूदा तो मारने आता, वो सती में कैसे नाम आ गई, क्योंकि राम को पति माना। कुंती देवी के तो पति नहीं थे, है ना, वो भी तो आग में कूद पड़ा था, कूदना चाहता था कि तो कूदा नहीं जी। क्यों, माद्री सती हुई, है ना। 2 प्रकार सती है, एक तो इंटेंशनल अटैचमेंट, है ना, एक भगवान से अटैचमेंट सती, दूसरा भौतिक बड़ी बड़ी सती। इसीलिए भगवान ने 2 बात कहे अर्जुन को, अर्जुन कहे कि युद्ध करके मरोगे तो स्वर्ग द्वार तेरे वाले खुला रहेगा। मीन्स एक बार भगवान ने कहे कि जो आमने सामने मृत्यु देखिए भय नहीं करता है, मृत्यु को आमने सामने देखकर भय नहीं करता, मरण को वर्ण कर लेता, उसके लिए स्वर्ग दरवाजा खुला रहता है, वो स्वर्ग जाएगा। उसी प्रकार ये सतियां भी इस प्रकार होते हैं, वो इतने अटैच रहते हैं अपने पति के साथ, पति के बिना नहीं जी सकते इस प्रकार अटैचमेंट से, इसीलिए वो अग्नि में अपने को समर्पित कर देती है। जबकि उसको नहीं, मैंने कह रहा हूं उनको आग जलाती नहीं, जलाती है, किंतु इंटेंशनली वो अटैच था उनके साथ, इसीलिए क्या हो जाता है, मर जाता है। इसके लिए दरवाजा स्वर्ग दरवाजा खुला रहता है, इसके लिए वैकुंठ नहीं, ये सत्य के लिए वैकुंठ है, ये जो कृष्ण के आसक्ति के साथ राम कृष्ण और भगवान की स्वरूप पर आसक्त होने वाला भक्त, उसके लिए वैकुंठ खुला है, किंतु इनके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। जी जी प्रभु जी, तो कहने का ये मतलब है प्रभु जी 2 तरह से बताया, तो आपने भगवान, ये भी बहुत ही धरातल पर है, जी। ये भी इग्नोरेंस होगा,
कौन सा वाला प्रभु जी? ये जो जो स्त्रियां पति के लिए ही मर रहे हैं, है ना, जो बहुत ही आसक्त होकर मेरे पति के मैं नहीं जी सकता, है ना, उसके लिए स्वर्ग दरवाजा खुला है ना। तो ये प्रकार की आदर्शता भी है, क्योंकि सभी सती नहीं हो सकते, क्योंकि इतना अटैचमेंट पुरुष से होता नहीं जी जी प्रभु जी। वो भी मिल रहा है ना। इसीलिए भगवान के स्वर्ग तर, इसीलिए स्वर्ग दरवाजा जो है क्या सबका थोड़ी है खुला है। जो इस प्रकार इंटेंशन, जो इंटेंशनली चाहता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होगा, हो जाएगा स्वर्ग। तो ये भी मास्टर इग्नोरेंस ही है, ये परफेक्ट नहीं है। सती यही 5 है जो गिने हैं विष्णु पुराण में। तो जो ये आत्मा के लेवल पे थी, ये आत्मा के लेवल, क्योंकि ये सतियां वो ये इनके साथ सती नहीं हुए, आग में कूदे नहीं, किंतु फिर भी भगवान राम कृष्ण को जानते, उनके संबंध थे। जैसे आप सुने होंगे बाली जब लड़ने आ रहा था तो वो कह दिया था कि आप मत जाओ, जी जी, है ना, बाली को मना कर रहा था, क्योंकि राम के बारे में जानता था, परफेक्ट जानता था, उनको पक्की ज्ञान थी कि ये भगवान है ना। और वो सुग्रीव साथ साथ दे रहे, मीन्स आपका कितने कुछ बचने वाला नहीं, क्योंकि भगवान किसी को कैसे ही मार सकते किसी। वो जानता भगवान के प्रभाव, ऐसे मना कर रहा था, है ना। और थोड़ी ना सत्य हानि हो गया, उसका पति मर गया तो सत्य तो हानि थोड़ी हो गया। भगवान सत्य अक्षुण रखे उसकी, इसे सत्य में गिना गया उसका नाम नहीं। जी जी, मर जाता तो पति तो असत्य हो जाता ना। जी, तो असत्य क्यों नहीं आया? क्यों इंटेंशनली कृष्ण को वर्ण किया ना, राम को वर्ण किया ना, जी, तो इसीलिए असत्य नहीं है, वो सत्य है। जी प्रभु, ठीक है महात्मा जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने प्रभु जी। सॉरी मैं आपने 5 सती बताई हैं, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, और एक और कौन है प्रभु जी? अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, रावण की पत्नी। अच्छा, उनको भी मिला था। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरे भी क्वेश्चंस हैं 2-3, बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चंस हैं प्रभु जी, बट पूछूंगी नहीं तो जिज्ञासा शांत नहीं होगी। पूछो। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे किसी भी इंसान को जन्म मिलता है, स्त्री या पुरुष को जन्म मिलता है, वो किस बेस पे मिलता है प्रभु जी? कर्म की बेस पर मिलता है। मतलब हमारे कर्म कैसे होने चाहिए तो हमें पुरुष का मिलेगा या स्त्री का मिलेगा? क्योंकि अंत काले चमाय स्वर्ण वक्ता काले ब्रह्म, भगवान क्या करे, अंत काल में जो स्मरण करे वही शरीर दे दूंगा। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, ये तो कहा है भगवान ने। अच्छा प्रभु जी, अब जैसे स्त्रियों को, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे जन्म मिला है सपोज स्त्री का, तो कई बार प्रभु जी बहुत फील होता है कि हम जैसे हम स्त्रियां हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते संन्यास। मान लीजिए मेरे पति नहीं जुड़े या किसी और के पति नहीं जुड़े हैं, वो संन्यास नहीं ले रहे, तो स्त्रियां क्यों नहीं ले सकती प्रभु जी संन्यास? सन्यासी मतलब नहीं डंडा पकड़ना। है ना, जैसे प्रभु जी मतलब विरक्ति हो जाए, या मतलब जैसे फैमिली वालों से अटैचमेंट ना रहे, हम दूर रहना चाहें, तो ऐसा स्त्रियों के लिए क्यों नहीं है प्रभु जी? क्योंकि स्त्रियां जगत की भोग्या है, भोग करने की विषय है ना। क्योंकि संसार में ये जो स्त्री पुरुष के आकर्षण जो है, ये बड़े फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। 8 प्रकार के स्त्री संग होता है, मन में भी स्त्री संग हो जाती है, समझ बात को, मन भी पुरुष संग हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी कृष्ण कंस में भक्ति विकास महाराज 8 प्रकार स्त्री संग बताए, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए हमें स्त्रियों से, पुरुष स्त्रियों से क्यों डेरिवेशन करनी पड़ती, क्यों ना, ये सब सजाब होगा जिसके संस्पर्श में आने से भोग उत्पन्न हो जाता है ना। संसारी भोग जो है, इतना तक शास्त्र कहता है, अपने
सगे, बेटी, बहन, माँ, ये जजाति महाराज कह रहे हैं एकांत बैठे मना किए हैं। बलवान इंद्र का विद्वान कर सती, ये इंद्रियां इतना बलवान है कि माँ, बहन, बेटी से साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, मना कर रहे हैं। क्यों? कि बलवान इंद्रियगामी, इंद्रियां इतना बलवान है, कभी भी ये आकर्षण को बढ़ा सकता है, अटैचमेंट को बढ़ा सकता है ना। कि शरीर ऐसा बना गया है। और एक प्रकार की भगवान स्वयं करें जो है क्या कह रहे हैं, स्त्री बस्ते व्यंग परमांगतिम, है ना, इनके एक कैटेगरी में डाला गया है ना। क्योंकि पापोजन में स्त्री गिना गया है, क्योंकि ये उसको पाप दिया गया है, स्पेशल पाप उसको दिया गया है, ये पापोजन में। ऐसा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खराब मत सोचना मेरे से, हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्र कह रहा है वही बता रहा हूँ। क्षमा मत कर देना मेरे को, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, है ना। नहीं प्रभु जी, सच्चाई बोलना पड़ता है, मैं इसलिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मेरे को नहीं कहने का अधिकार नहीं है, कि फिर भी हमें, क्योंकि आप पूछ रहे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम भी स्त्री पुरुष सब होके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज 90% 34 स्कंद भागवत में बताया गया है कि आज जो पुरुष है वो कल पुरुष स्त्री होगा। क्यों? उस चिंतन में स्त्री है ना, वो 90% पुरुष स्त्री होंगे, कोई दो नहीं, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए जो है हम सब स्त्री पुरुष हो के आए हैं, ये तो लिंग शरीर है, इसको तो कुछ है ही नहीं इसका, है ना। कि बात है कि ये एक पाप जुनी में डाला गया है, एक प्रकार की इसको एक वैदिक साहित्य के अनुसार, वेद के अनुसार इसको अधिकार को संकुचित किया गया है, इसीलिए इसको करना पड़ रहा है ना। कि तो कोई बहुत सारे साध्वी बन जा रहे हैं, बहुत ही हो रही है, तो उत्पादी केवल, हम पता नहीं क्या उत्पाद हो रहा है, हमें नहीं कह सकते इसके बारे में। कि तो वैदिक शास्त्र, क्योंकि ये कली युग है ना। कली युग में जितने संयमित हो गए, जितने अपने आप को अंतः, जैसे महाप्रभु के रघुनाथ स्वामी कि मरकड़ वैराग्य न लोग देखाया जथा जिग विषय मंज अनासक्त हो, है ना। ये तो अप्रोप्रिएट स्त्रियों के लिए। हाँ, आपको मीराबाई की तरह आकर्षण हो जाए, संसार फीका लगे, कृष्ण आपके पास, आप भजन में इतने प्रगाढ़ता प्राप्त कर ले, फिर संसार कुछ भी कहे कोई बात नहीं। जब तक हमारा संसार खुद हम जानते अपने हमें कितने अटैचमेंट है विषय प्रति, विषय का आकर्षण प्रति, शरीर प्रति, देह प्रति, कितने हमें अपने आप को सजाते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, ये सभी हमारा हित है ना। गुरु महाराज लेक्चर दधीच ऋषि के कथा प्रसंग में कह रहे थे कि हमें बार बार अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं और बार बार इसलिए मिरर देखते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर अपने जीवन में कहीं मिरर देखे नहीं, कभी मिरर देखे नहीं, अपने शकल अपने मिरर देखे नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर, है ना, जीवन में कभी नहीं देखे। और हम बार बार फोटो उठा, सेल्फी उठा के, हमें कहते हैं हम भक्त है, सेल्फी उठा क्या कर रहे हैं, हमें युक्त वैराग्य कह रहे हैं, युक्त वैराग्य उच्चते। हमें पता चलता है ना हमारा अटैचमेंट क्या है। तो जब तक मैं स्पेशली आपके लिए मैं सुझाव दूंगा कि जब तक हमें विषय का आकर्षण खुद अनुभव हो जाता है, हमें संसार कितना अटैच है, कृष्ण कितना अटैचमेंट है, ये खुद अनुभूति होती है, किसी को कोई बता नहीं सकता कितना अनुभूति है ना, खुद अनुभव होता है कि हमें कितने कृष्ण संसार ला सकते हैं, कितने भगवान बता सकती है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि स्मृति श्रुति पुराण पंचरादि विधि ऐकांतिक हरे उत्पाद है ना, हमें स्मृति श्रुति पुराण इसको नहीं मानेंगे और अपने ही मनमानी करेंगे तो क्या होगा, उत्पात केवलम, ये उत्पात होगा, भक्ति नहीं होगी। इसलिए जितने संयमित होकर विनम्र बनकर अपने जीवन को इस राह पर चलाने का प्रयत्न करेंगे तो बेहतर है। और आपकी स्ट्रांगली अटैचमेंट है कृष्ण के साथ, आप कहीं भी जाओ, मेरे को कहना नहीं है। गंगा माता गोस्वामी ने गई और जो है ये क्या है, बहुत सारे भक्ति नहीं हुए हमारा संप्रदाय में, सबरी, हाँ सबरी, ऐसा भी ना, सिस्टम डिटर्मिनेशन। सबरी देखो, सबरी कैरेक्टर में एक तो वेलनी थी, उसके आश्रम में स्नान नहीं दिया गया, फिर भी साधु सेवा करने के लिए इसकी इंटेंशन इतना थी, हाँ, वो बाहर आके दे जाती थी, लकड़ी डेली लकड़ी काट के दे जाती थी। और कृपा तो साधुओं की कभी भी हो जाता है,
कभी भी हमें सभी यस प्रभु। उसी की राह पे पड़े हैं। कब कब साधु गुरु हम अपना लेंगे? कब हमें साधु गुरु अपना लेंगे पता नहीं, किस दिन तक करेंगे ना, उसी आशा लगे बैठे हैं। मातंग ऋषि उसको सहायता की है ना, कहे एक दिन तेरे पास राम आएंगे, है ना। इसी के लिए ये हमारा सभी का हित है, एक दिन साधु कहेंगे कि तेरे पास कृष्ण आएंगे। इसी लोभ के लेके बैठे हैं, सभी बैठे। जो जानता है भजन के प्रोसेस को, हमारा भजन में कोई बल नहीं है, हमारा भजन में कोई बल नहीं। ये तो हमें साधु को प्लीज करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के प्रयत्न, वो साधु भी जानते हैं ये कुछ कर ही नहीं सकता है। कि हाँ साधु देख रहे हैं, प्रयास देख रहे हैं, कितने प्रयास कर, कितना प्रयास कर रहा है, वही देख रहे हैं। इसीलिए इंटेंस डालिए, हृदय के साथ हमें साधु गुरु वैष्णव की सेवा करने प्रयत्न करनी चाहिए। और वो भील नहीं थी, डेली लकड़ी काट काट के दे रही थी आश्रम में, वही लकड़ी से सब काम होता था। तो जो है उनके गुरु महाराज है ना, उन्हें कहा तेरे पास राम आएंगे, तेरे पास राम आएंगे, तेरे पास। और वो एक ही शब्द उसकी जीवन की राह बन गया। डेली रिपीट करता है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, मेरे पास राम आएंगे, है ना। ठीक है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे थे सती प्रथा का, जो स्त्रियां अपने पति के साथ ही सती हो जाती थी, और प्रभु जी आगे भी पहले भी आप बता चुके हैं कि जैसे जो स्त्रियां होती है वो पति लोक में जाती हैं। तो प्रभु जी जिनके पति भक्ति में जुड़े होंगे वही पति लोक में जाएंगे ना प्रभु जी? नहीं, पति लोक की बात मैंने स्वर्ग लोक की बात कहा, पति लोक स्वर्ग की बात कहा। थोड़ा सा प्रभु जी, एक प्रभु जी इसमें प्रभु जी मेरा से एक क्वेश्चन है प्रभु जी। अगर मान लीजिए पति मरने का नरक लोक चला गया और पत्नी जो है वो उसके साथ सती हो गई, तो क्या तो वो मतलब वो उसी मतलब फिर वो भी नरक लोक में जाएगी? नहीं 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 जाएगी। अच्छा, उसकी इंटेंशन, उसकी चेतना अलग है, इसकी चेतना अलग है ना। अच्छा भाई अंतकाले समय में स्मरण, अंतकाले ब्रह्म ना। अंतकाले स्मरण क्या है, वही फैक्टर होगा ना। नहीं, अंतकाल में पति का ही स्मरण है। पति स्मरण कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्रिया क्या कर रहा है, पति स्मरण, पति अटैचमेंट है, मैं मान रहा हूं पति अटैचमेंट है, पति से साथ वो समाज आ रहा है, किंतु इंटेंशन क्या है, क्रिया क्या कर रहा है, अग्नि में दे रहे ना। अपना शरीर को जानता है मृत्यु सामने है, आग में जलूंगा तो जल जाऊंगा, है ना। नहीं जी प्रभु। फिर भगवान यही कहने अर्जुन को, यही बात कहे भगवान ने कि अर्जुन तो मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, युद्ध करके मरोगे तो स्वर्ग जाओगे नहीं। उसी प्रकार सती हो गए तो स्वर्ग तेरे लिए दरवाजा खुला है। जी प्रभु। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ जी, ये संध्या भारद्वाज वैशाली। यस, सॉरी, मैं भक्तों से क्षमा मांगूंगी, मैंने पहले ही प्रश्न पूछ लिया क्योंकि मैं बहुत उत्सुक थी प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा बात, कोई बात संध्या नहीं, भारद्वाज माता समय जी है, मत आप बताओ। पूछ सकते हैं। संध्या भारद्वाज माता जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पूछिए। अ, नहीं पूछ रहे हैं, जो कीर्ति मार्तक दे दो। प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं भक्त, इसलिए महाभाव प्रभु जी भक्त तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड माता जी, एक मिनट। हाँ जी।
माताजी अब एक बार प्रयास करेंगे। जी अभी हो गया। हरि बोल। हाँ जी, हो गया प्रभु जी। हो गया, थैंक यू प्रभु जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता। प्रभु जी 3 क्वेश्चंस थे मेरे। एक तो पूछिए, एक एक पूछिए, एक दीजिए। जी, प्रभु जी जैसे आपने 5 सती जो बताए थे, उनमें आपने बताया कि वो भगवान के लिए पति भाव रखते थे। तो माता कुंती वो तो उनकी बुआ थी, और जैसे देवी मंडोदरी वो रावण की पत्नी थी, तो क्या वो अपने पति जैसे बाली के पत्नी ने उन्हें रोका था, इसी तरीके से भी रोका था, तो वो शायद उन्होंने कभी राम जी को देखा भी नहीं होगा जब जिस पति की हत्या की, तो तभी वो भाव रखती थी पति के। और दूसरी बात कि प्रभु ने तो उनको वो स्थान नहीं दिया था ना, पत्नी दिया ना। जैसे गोपियों में ये तो एक परकीय भाव मान लिया, मतलब जो अब तक समझाया गया है कि गोपियों से तो परकीय भाव श्री कृष्ण ने भी नहीं रखा नहीं, था। ये परीक्षा मैं कहने रहा हूँ कि ये पति मीन्स ये नहीं कि वो गोपियों की भाव हुआ। जी अब इसको अर्थ मत लो। जी। ये ईश्वर मानते थे, ये भगवान मानते थे। अच्छा, मतलब स्वामी। स्वामी माने पालन करता। जी, पालन करता। समझ रहे बात को? इतने कंफर्म था इनके पास। ये गोपी की तरह नहीं, पर क्या भाव मैं कह रहा हूँ, वो भाव की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इंटेंशनली कृष्णों को अपना पालक मार रहे हैं। यही सबके पालन करने वाला है, यही पालनहार सबका पति। परमेश्वर। जी 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 जी। तो ये माता कुंती उनको माता मतलब कुंती कंफर्म की, आप स्तुति पढ़ोगे, कंफर्म की माता अच्छा स्तुति ने कि तो आप ही, मैं जानता हूं तुम मेरे भतीजा है, किंतु तुम भतीजा नहीं हो, हाँ है ना। मैं आप जानता हूं कौन हो आप, अच्छा है ना। जी 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 तो ईश्वर भाव में रख रहा था कि ये जानता है कि भगवान है, ये जी। सबका पालन करने वाला है। ओके प्रभु जी, हम्म ठीक है, मतलब भाव परमेश्वर परम पिता वाले थे। परम पिता वाला। जी प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम एक डिस्कशन में आपने बताया था कि अ, सुखदेव गोस्वामी राजा जनक के शिष्य थे, और वही सुखदेव गोस्वामी है जो आगे त्रेता के बाद द्वापर को क्रॉस करके फिर कलयुग की स्टार्टिंग में भागवतम कहते हैं, वो तो जनक महाराज भी अमर हैं। अच्छा। हम्म जी जी जी। इसीलिए उसके बारे में ये तो नहीं कह सकता कौन सा द्वापर, कौन सा कली, कौन सा ये बात तो नहीं कह सकता कि जनक महाराज ही अमर है। ओके। और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भी अमर है। सुखदेव गोस्वामी तो अमर है। जी जी जी। ओके प्रभु जी, बस प्रभु जी मेन 2 तो यही थे डाउट्स, बाकी तो सब भक्तों ने पूछ ही लिया है। अच्छा बात है। थैंक यू थैंक यू प्रभु। जोग कीर्ति देवी। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। हरगिस योगी कीर्ति माता जी, आप पूछ लीजिए अपना प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। पूछो माता। माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लाइट चली गई माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। लाइट चली गई माता जी, नेटवर्क चला गया। ओके ओके, 2 मिनट लगेंगे माता जी को जोड़ने में। तब तक कोई और भक्त अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और किसी भक्त का प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, हमें 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। कोई माता जी नहीं। के यहाँ पावर कट हो गया। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी तब तक मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। आपने जी प्रभु जी, अभी लेक्चर में आपने ये बोला था कि ये जो संसार के हमारे रिलेशंस हैं वो इस समय के लिए हैं, इसी शरीर के साथ यहीं पे, और उसमें हमें ज्यादा वो नहीं होना चाहिए,
मतलब कि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अब जब से आप लोगों से जुड़े हैं या जब से कृष्ण कॉन्शियसनेस थोड़ा बहुत भी अंदर आया है, तब से एक विरक्ति तो फील होता है। तो अपने आप को लिमिट कहाँ करना है? कई रिलेशंस में तो हम कर लेते हैं, पर कुछ रिलेशंस में ऐसा होता है जैसे बच्चों की जिम्मेदारी है या फिर कुछ और, इस तो वहाँ लिमिट समझना किस तरह से अपने आप को समझाना चाहिए, किस तरह से हमें लिमिट का ध्यान रखना चाहिए? बात है कैसे कि भगवान किसी भगवान भगवत में बड़ी कहते बात हैं, होता है। जी इस जगत में कमल के पत्ते जैसा पानी में रहता है, ऐसे हम सबको रहना चाहिए। सभी कार्य को ड्यूटी के रूप में करना चाहिए। अटैचमेंट तो किसके साथ होना चाहिए, ओके। है ना। जैसे बच्चे हैं तो यहाँ में क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि जिसकी सेवा करे से अटैचमेंट हो जाता है। ये जी सबसे बड़ा अजीब की एक विवशता है जी बहुत। ना। बिल्कुल। जिसकी सेवा करो से अटैचमेंट हो जाता है, जी बिल्कुल। और भगवान से हमारा रिलेशन डायरेक्ट होता नहीं, है ना। हमें अभी विग्रह भी सेवा करते हैं, गोपाल रखेंगे तो गोपाल को अभी तक हमें गोपाल समझे नहीं, बा कोई भी ये जो नाम को भगवान समझे नहीं, भागवत को भगवान समझे नहीं, है ना। वो सेवा हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए अटैचमेंट इसमें नहीं बढ़ पा रहा है। तो संशय है इसमें कि तो ये जो सारी के संबंध संशय नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये पैदा मैंने किया हूँ, है ना, ये शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो जकड़ बने जो है टाइट हो जाता है, मेरा है, ये भ्रम जाता नहीं और सेवा करनी पड़ती है, पार बाउंड टू डू, बाध्य करते हैं, तो इसीलिए वो समझौता नहीं कर पाते हैं। दूर दूर से तो थोड़ा सा हटा सकते हैं, पास वाले तो नहीं कर पाते, किंतु ये ड्यूटी करना ही पड़ेगा। जब तक हमें आत्म तत्व को समझेंगे, ये भी आत्मा है, भगवान के अंश है, मैं भी आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उसका भी कर्तव्य दिए भगवान ने, ये मेरे नहीं है, ये तो केवल छलावा है मेरे साथ, एज ए ड्यूटी निभानी है। जी जैसे पंसकी माता जी और रूपाली माता जी मेरे फैसिलिटेटर हैं, उनसे मैंने जब डिस्कस बहुत पहले किया था तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि आप ये मत सोचो कि ये आपका बेटा है, आप ये सोचो ये कृष्ण का बेटा है और उसने आपको पालने के लिए दिया है, उसकी आप ये जो कार्य कर रहे हो वो कृष्ण के लिए कर रहे हो। तो और बाकी उसके जो संस्कार हैं वो कृष्ण देंगे, उसको आप सिर्फ अपना ड्यूटी कर सकते हैं। तो इस तरह से समझाया था, तो वो मैंने हमेशा अपने पास ध्यान। जी कृष्ण संबंधी वस्तु न, जी कृष्ण के हर संबंध संबंधित होकर वो वस्तु दिखना जी कि तो ये इतने, जब तक आप जो है इस प्रकार फिलोसफी को कन्फर्म हो गए, क्योंकि ये मोह उत्पन्न होना बड़े बड़े बहुत ही नाजुक है, बहुत ही नाजुक। अटैचमेंट होना इतने इतना सेंसिटिव है, क्षण भर में हो जाता है, ज्ञान टिकता नहीं है। तो इसीलिए बार बार साधु संग करके इस संवाद बार आत्म तत्व को बार बार सुनेंगे तो थोड़ा हो सकता है ये रिलेशन टिक जाए और हमें साधु गुरु वैष्णवपति मैंने लालायित हो पाए। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। जी प्रभु जी। ठीक है माता, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हर ग्रेस योगी कीर्ति माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। वो लाइट चली गई थी माता जी तो कट हो गया था वो। यस माता जी, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। एक मुझे प्रभु जी जैसे कि ये पूछना था प्रभु जी, थोड़ा सा समझना था कि जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाने के बाद भी हमसे बहुत सारे अपराध होते रहते हैं, हर सेवा में, जपा में और डीटी सेवा में भी, मतलब जो भी हम भगवान से रिलेटेड भी कुछ करते हैं या और भी जो सेवाएं करते हैं, तो प्रभु जी क्योंकि ये सब चीज है, एक तो ये भी है प्रभु जी, शायद मैं क्लियर मतलब आप समझाइएगा कि जैसे हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में लाते हैं तो 4 नियम फॉलो करते हैं और जपा अपना रेगुलर रखते हैं, पर इन सब में भी
हमसे अपराध होते रहते हैं। सबसे पहले जपा को ही लिया जाएगा मेरे लिए, सबसे ज्यादा वही एक इम्पोर्टेंट है साधक के लिए। सेकेंडरी बाकी चीजें रहती हैं जैसे, तो उसमें ही इतना मन भटकता है। तो जैसे हम जब हमारा ऊपर जाकर जब हमारा लेखा जोखा होगा प्रभु जी, तो वो अपराध हमारे भी काउंट होंगे। तो प्रभु जी मुझे ये जानना था, ये समझना था कि फिर हमारा मतलब जैसे मेरी जैसी सोल की क्या गति होगी, मतलब क्या चीज होगी कि नेक्स्ट बर्थ मिल पाता है मनुष्य जन्म की, हम अपनी भक्ति को कंटिन्यू करें, और इतने अपराध होते हैं सेवाओं में और इन सब में, तो बैलेंस तो मुझे लगता है अपराधों का ज्यादा हो जाता होगा जितना कि भक्ति में प्रोग्रेस करने में या इसकी प्रैक्टिस करने में इतना हम नहीं कर पाते होंगे उसको। तो प्रभु जी ये चीज समझनी थी मुझे। देखिए, सब तो कृष्ण, अभी सुनिए ना, नारद जी कहे सब कृष्ण के हाथ में है ना, लेखा जोखा वही करते हैं। और ऐसे नहीं है कि जो साधु गुरु वैष्णव आपको ये सेवा दी है वो जानते नहीं, अपराध नहीं करेंगे आप पूरे प्योर सोल, वो भी जानते हैं होंगे, तो प्योर सोल आपको जानते होंगे, अनप्योर सोल भी वो जानते हैं, है ना। तो इसीलिए वो निर्धारित करेंगे। हाँ, बात यह है कि सिंसियरिटी, हमारा एफर्ट्स जो है कितने सिंसियरली हो रहा है और कितने हमें संयमितता दैन्यता से कर रहे हैं, वो मायना करेगा, है ना, वो हम मायना करेगा। और लास्ट जन्म के बारे में पूछ रहे हो, अरे इस जन्म में जाना है भजन करके, लास्ट जन्म मनुष्य मिलेगा क्या मिलेगा, वो क्यों इतने उसके ऊपर क्यों आप संशय हो, ये अभी से संशय हो आपकी, क्या भजन आपकी इतना कमजोरी है? हाँ, ठीक ही है, मैं मान रहा हूं कि हमें जो है अपराध होता है, होगा, ऐसे नहीं कि हमें सब शुद्ध वक्त है, होगा, किंतु ये भी तो ध्येय होने चाहिए कि हमें शुद्ध होंगे। अभी से ही दुर्बल हो जाओगा तो कैसे फिर आगे आप अगले जन्म के लिए चिंता कर रहे हो, अगले जन्म मनुष्य में भजन करूंगा, ये ऑप्शन कहाँ का ऑप्शन है? कौन दे सकता है ये ऑप्शन? कौन कह रहा है ये ऑप्शन के बारे में? तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, हर चीज आपके ऊपर निर्भर करेगा कि अंतर चालने चावला मैं तो सुनना आपके लिए स्मरण करूंगा। स्मरण तो आपको करनी है ना, सभी को अपने अपने लेवल पर स्मरण करनी है, सबकी इंटेंशन जो है स्ट्रांगली डिजायर वो अपना होगा, जो स्ट्रांग होगा वही जाएगा, है ना। कि हाँ, सिंसियरली ही कहूंगा मैं, सीरियस सिंसियरली आप अपना भजन को देखिए। अपराध होगा, ऐसे नहीं अपराध सब एक साथ ही टपके हैं और सब ये हो जाएंगे, नहीं। हाँ, हृदय से ही हमें प्रे करे, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन आई प्यूरिफाई हिमसेल्फ इफ डोंट यू हेल्प मी। आप मेरे से हाथ नहीं करो तो मैं कैसे शुद्ध हो सकता हूँ, प्लीज हेल्प मी। मैं तो यही कहूंगा कि यू शुड प्रे, प्रेइंग मूड, डेवलपिंग और प्रेइंग मूड, आप अपना प्रार्थना को बढ़ाइए कृष्ण के चरण में, ठीक है जी थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। समझ में आया आपको? जी 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 प्रभु जी, स्मरण और प्रार्थना दो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जो भी हम सब कर रहे हैं उसमें, और नेक्स्ट बर्थ का कोई ऐसा नहीं अभी इंटेंशन रखनी है। भरत इसी महाराज बर्थ 3 जन्म लग गया, भरत महाराज जो ऋषभ भगवान के बेटे थे 3 टाइम लग गई, है ना। तो अंतकाल में कोई गारंटी नहीं है, और वो भाव की दशा में थे, छोटी अवस्था नहीं थी, भागवत में ऐसा नहीं दिया है। क्यों दिया गया एग्जाम्पल? इसलिए दिया गया दूसरे को सतर्क करने के लिए, दूसरे को एक प्रकार की वार्निंग दी जा रही है, ऐसे गलती मत करो, अब जितना खराब हो रहा है तो आप इसको सुधारो और प्रयत्न करो, एफर्ट्स लगाओ, आगे ऑप्शन में देखो।
ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी। एक प्रभु जी मैं सुन नहीं पाई थी जब आप सती वाला क्वेश्चन क्लियर कर रहे थे प्रभु जी। तो 2 टाइप्स ऑफ सती बताया आपने कि जो एक पति के संग जलना वो सती नहीं है। तो आपने जो 5 सतियां बताई प्रभु जी वो थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई थी। तो उसकी डेफिनेशन मतलब उसको समझना है कि वो ये सभी मतलब राम और कृष्ण से अटैचमेंट थे, इसलिए सती में अच्छा गिना गया। जी ओके प्रभु जी। प्रभु से अटैचमेंट के लिए जो है वो ईश्वर सती भाव में, ऐसे नहीं कि ईश्वर पति भाव में थे। वो जानते थे, सही माने पूरे पक्के पक्के ज्ञान था कि भगवान है, और उसी प्रकार वो अपने स्वीकृति किए। जी जी शरीर को जलाना पति के साथ सती नहीं कहलाता, ये सती है। नहीं, वो थैंक यू सती प्रभु। माना जाता है कि वो भी कम नहीं है। वो स्वर्ग जी जाने के लिए ठीक है दूसरे जगह, किंतु ये सत्य है, ये वैकुंठ जाने के लिए सत्य जी जी है ना। 2 कैटेगरी है, एकदम स्वर्ग जाने की सती, दूसरा हम किसी को अब नहीं कहेंगे ना ये आप सती न हो ये हम जी क्यों कहेंगे भाई हमारा क्या अधिकार है, हमें तो केवल फर्क बताएंगे बस, दरअसल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता। थैंक यू माता जी। हरि बोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने माता जी। हरग्रेस सरस्वती आराधना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। प्रश्न ये है कि समस्या ही है, प्रश्न तो क्या है। अभी जैसे आप बोल रहे हो, जैसे भगवान बोल रहे हैं उसमें कि अंत काले च मामेव सुमन मुक्त्वा कलेवरम। और अभी माता जी ने प्रश्न किया था कि जैसे हम इतने सारे अपराध भी कर रहे हैं और मतलब अच्छे से भक्ति नहीं हो पा रही है, जितना हो पा रहा है तो शायद उससे ज्यादा कहीं अपराध हो जा रहे हैं। और जब हम सुबह जपा कर रहे हैं या कुछ भी हम वो कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भगवान आप हमको मतलब हे राधा रानी आप हमको भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए। तो हम सेवा मांग रहे हैं और इधर हम सेवा नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए क्वेश्चन है एक्चुअल में कि इधर तो सेवा मांग रहे और इधर सेवा कर नहीं पा रहे। जब सेवा आ रही है तो सेवा हम कर नहीं पा रहे। तो ये कैसे, मतलब घर वाले तो सोच रहे हैं कि ये बहुत, अब जैसे मतलब मेरा ही एग्जांपल है, मेरे लिए है कि सुबह अपना 16 माला करना है, सुबह अपना जो भी थोड़ा बहुत साधना करनी है। और उसके बाद अभी जो हमारा वो आया था कि जैसे बच्चा भी है या पति है या हमारा घर है वो कि कृष्ण संबंधी वस्तुनः ये सब कृष्ण से संबंधित देख रहे हैं। और ये इससे भी हम मतलब ये नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इनको भी, ये क्योंकि वो सेवा भी करनी ही पड़ेगी। और तो फिर ये कैसे प्रभु जी, और घर वाले सोच रहे हैं कि तो ये तो बहुत कर रही है। जैसे हम मतलब मेरी मम्मी लोग ये सोचेंगे ये बहुत कर रहा है, ये तो फिर तो मतलब हमसे उनसे बात नहीं हो पा रही या उनकी कोई और सेवा नहीं हो पा रही, या घर में पति है तो इनको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत कर रही है, अब ये टू मच हो गया है ना। तो अब ये तो मतलब हमें इग्नोर कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेरी सेवा इतनी नहीं हो पा रही है तो पागल हो गई है जैसे। हाँ, तो वो उतना समय तो मिल नहीं पाता, समय तो उतना ही है। तो प्रभु जी फिर इसको मतलब कैसे इसको बैलेंस करें, और ये इसको हम क्या समझे, मतलब मैं इसको क्या समझूं कि ये कृष्ण की सेवा है कि ढोंग है कि मतलब ये श्रम एवं केवलम है, पता नहीं क्या है। मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ मेरी सेवाओं से, तो मेरे को ये समझ में नहीं आएगा कि फिर कैसे अंतकाले हो पाएगा। ये कर पा रहे हैं, इसको कैसे बैलेंस करें, ये मेरा उलझन है एक्चुअल में। ये उलझन नहीं है, ये समझ में उलझन है, उलझन नहीं है। बात यह है कि हमें जिस परिस्थिति में है, आपको तो हमें जब साधन भक्ति कहा जाए, राग भक्त किसी को हम नहीं कह रहे, साधन भक्ति कह रहे हैं। आपकी एफर्ट्स लगाकर, क्योंकि आप स्त्री हो, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत हैवी सेवा दिया जाए, आप हैवी सेवा करो, नाम सेवा ही करो, क्योंकि हमें इंटरनेशनली नाम सेवा नहीं कर रहे हैं, जिसको हिज होलनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बार बार रिपीटेडली हर क्लास से बताते हैं कि हमें नाम सेवा करने की जोर दी जा रही है।
और दूसरी सेवा से, क्योंकि 90% जो है सेवाएं इसमें हो जाते हैं कृष्ण के नाम से। जिसका अटैचमेंट हो जाता है कृष्ण नाम पर, उसकी और सारे सेवाएं हो जाते हैं। किंतु नाम सेवा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, अनेक अनर्थ क्रिएट कर रहा है। वो करेगा। जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या, कर्मा निधन किंतु भक्ति भाजा, कर्मा निधन थी किंतु भक्ति भाजा। जब हम भक्ति की प्रोसेस को एप्लीकेशन में लेंगे, वो कर्म निधन करेगा। और कर्म निधन होगा तो जब आग में पानी बैठेगा और तो उबालेगा वो, है ना। वो तो होना है, होगा, कि पैसेंस जरूरत है उसके लिए, कि धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? पैसेंस चाहिए, है ना। पैसेंस चाहिए। वो पैसेंस के लिए नाम जो इंटेंशनली जितना करेगा, वही एक प्रोसेस है। सुनना सुनना सुनना, बोलते सभी है, सुनता किसी नहीं, है ना। नाम कोई सुन नहीं रहा है, बोल सभी रहे, है ना, सभी बोल रहे हैं। किंतु जो अंटनी चंटी 10 नाम अपराध, लास्ट नाम अपराध में जो कहा जा रहा है, वो बहुत ही इंपोर्टेंस रख रहा है। यस प्रभु। और लास्ट लाइन जो है, ठीक है, आपके जो है विषय प्रति आकर्षण है, इतना महीना सुनने पर भी बहुत आसक्ति बनाए रखना, है ना। और जो अपना वैष्णव समझता है तो क्या करना है? ध्यान प्रभु जप करना। और महाराज ध्यान प्रभु जप करने के लिए पूछा जा रहा था। मैं लास्ट टाइम जब महाराज आए थे, एक भक्त ने पूछा, महाराज आप ध्यान प्रभु जप कह रहे हैं तो क्या है? तो महाराज अगर कुछ मत करो, केवल जप ही करो। उसके साथ कुछ मत करो, इसको हम ध्यान प्रभु कह रहे हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि पूरे एकदम ध्यान बैठे करो, इतना हम आपको कह रहे हैं कि आप जो एक ही काम करो, दो काम मत करो, और बोलो और सुनो। बस ये महाराज की उक्ति में दोहरा दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा उसके अंदर। महाराज उक्ति दोहरा दिया। तो आप इसको करोगे क्योंकि कृष्ण ने अरेंज एवरीथिंग, नो वन अरेंज फॉर यू, नो वन। जी मतलब मेरे को ये है ना प्रभु जी, कि जैसे मैं देख रही हूँ ना कि ये सब होगा। हरे कृष्णा। तो इसीलिए जो है, सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। तो उसी के लिए, और इसी कृष्ण संबंधी वस्तु ना, पति है मना कौन कर रहा है? आपको थोड़ी ना कह रहे हैं कि जबरदस्ती पति सेवा छोड़ दो, बेटा सेवा छोड़ दो, कोई नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? समय सबके लिए, कौन मना कर रहा है? और हाँ, ये सोचो कि ये पति मेरे को भगवान ने दिए हैं, है ना। कृष्ण संबंधी वस्तु जो कहा जा रहा है, इसके पर भी फोकस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कृष्ण संबंधी वस्तु न होगा, केवल नाम जप करेंगे तो वो बोलेंगे सब होंगे, ये तो कोई आप कहने की बात नहीं है। कर्म कौन छोड़ेगा? कर्म काटेगा कौन? कर्म छोड़ेगा कौन? कौन आपको छोड़ेगा? ये तो बंद है वो सभी में। हाँ, मैंने आपके लिए किया, तुम मेरे लिए करोगे नहीं? सभी यही कहेंगे ना, छोड़ देंगे क्या? नहीं तो छोड़, मैं कर दिया, तुम मत कर मेरे लिए। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे ना, सभी यही कहेंगे। कि तो हमको ये भावना रख के करना पड़ेगा। ये कृष्ण संबंध वस्तु न कृष्ण ने मेरे को दिए हैं, इस लाइफ के दिए हैं, है ना। तो इनके साथ ही मना कौन? पति की सेवा करने कोई थोड़ा आपका जीवा को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिए हैं? प्रभु जी जितना करना चाहिए ना, मैं देखती हूँ जितनी और माता जी लोग कर पाते हैं ना, जितना सारा उसको बैलेंस करके, और मतलब सारी सेवाएं भी इतने अच्छे से, जैसे सुबह देख रहे हैं तृप्ति माता जी सुबह 4 बजे उसको सेवा को संभाल लेती हैं। अभी देख रहे हैं ज्योति प्रभा माता जी संभाल रही है, उधर भद्रेवती माता जी संभालती हैं। मैं देखती हूँ सारी, सब तो माता जी हैं, सब इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं। टाइम बहुत हो चुका है ना, किसका फोन भी आ रहा है बार बार मेरे को, मैं ना पर्सनली पूछ लेना इसको, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार किसके बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है इससे, है ना। ये सब चीजें जो है, ठीक है, पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है।
ठीक है, इसके शाम का थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्षमा कर देना मेरे को, मैं आपको समय नहीं दे पा रहा, एक्चुअली मेरा डाटा भी खत्म हो रहा है, दूसरा जो है किसी का फोन भी बार बार आ रहा है ना, तो है ना। तो लास्ट पे बहुत प्रश्न पूछ रहे थे कि इस समय किसी का डेथ हुआ है फैमिली में, तो दीपदान कर सकते हैं कि नहीं? कार्तिक महीना चला जाएगा, नहीं कर सकते, दीक्षित नहीं तो नहीं कर सकता। तो 13 महीना, अच्छा दीक्षित भक्त कर सकते हैं, दीक्षित भक्त नहीं कर सकते, नहीं, और दूसरा नहीं कर सकता। ओके, दूर रह के भी नहीं कर सकते कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, पाठ कर सकता है। घर पे मतलब रिमोटली किसी का 1000-2000 किलोमीटर दूर में किसी का डेथ हुआ, ये नहीं कर सकते 13 दिन? नहीं नहीं, बॉडी रिलेशन है ना, अभी तक क्या वो थोड़ी ना ये हो गया, ये तो जाएगा ना, पंचरात्र विधि के अंदर जाएगा ना। तो बट कार्तिक महीना चला गया इनका 13 दिन 15 दिन, स्तुति करेगा, मना कौन कर रहा है, दामोदर से गाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। हम धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जोर से उत्साह के साथ। कुछ आपकी अनुजय कुछ मैं गलत तो नहीं बोला, आपका आंसर जितना दिया मैंने, आप तो सुन रहे थे ना? नहीं तुझे ठीक था ऐसे। हाँ चलो ठीक है, कुछ होगा तो गलत करेक्शन कर देना मेरे को। गलत करेक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम। आप सबको धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगत कृपा सिंधु जगत्तान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो धन्यवाद आप सबका। हरे प्रभु जी, प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम।